अगर लिंक बंद हो जाए तो फिर से ज्वाइन करना। सेकेंड टाइम फिर से ज्वाइन करना। सेकेंड इसमें हम मेडिटेशन लेंगे, क्योंकि मेडिटेशन लेना जरूरी है। तो मेडिटेशन हम सेकेंड इसमें लेते हैं। अगर होता है इसी 40 मिनट्स में तो देखते हैं, नहीं तो फिर सेकेंड इसमें लेते हैं। तो अभी हम आज थ्री थ्री टाइम्स ओम का उच्चार करेंगे। सबसे पहले सब आंखें बंद कर लें, पीठ सीधी, गर्दन स्ट्रेट, लंबी गहरी सांस और छोड़ दें। अभी सांस छोड़ते समय ओम का उच्चार करना है। ओ, Power on. Bluetooth mode. You're now connected base. प्रिय भक्तों नमस्कार। नवरात्रि के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। देवी पार्वती आज की माता है ब्रह्मचारिणी। सेकंड चक्र है स्वाधिष्ठान चक्र। कल हमने मूलाधार चक्र के बारे में जाना। आज दूसरा चक्र है मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र। स्वाधिष्ठान चक्र जो है ये है हमारा कॉसिक्स जो है सबसे नीचे। इसके ऊपर नाभि के नीचे और मूलाधार के बीच में ये चक्र है। हमारे जो जेनाइटल्स है उस जेनाइटल्स के पीछे ही ये चक्र होता है, स्वादिष्टान चक्र। ये सेकंड चक्र है। और हाँ, इसकी देवता है विष्णु और लक्ष्मी। ये है लोकेशन है इसका 2 इंचेस बिलो नेवल। और इसका तत्व है जल तत्व। और लॉर्ड विष्णु, राकिनी इसकी गॉडेस है। और इसका मंत्र है वम। जैसे मूलाधार का था लम, उसी तरह से इसका है वम। द स्वादिष्टान चक्र गवर्न्स क्रिएटिविटी, इमोशंस एंड रिलेशनशिप। अभी ये जुड़ा हुआ है जल तत्व से। जल तत्व से जुड़ा हुआ है। जल तत्व का कार्य क्या है? ये हमारे शरीर में इमोशंस क्रिएट करना। तो इमोशंस, जो भी इमोशंस है वो इमोशंस क्रिएट होते हैं पानी से। और हमारे बॉडी में 60-70% तो पानी ही है। तो ये पानी की वजह से क्या होता है कि हमें जो भी इमोशंस हमारे अंदर आते हैं वो जल तत्व के कारण आते हैं। तो ये इसलिए ये जो इसका जो रिलेशन है ये है इमोशन से। और क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी संतुलित चक्र अगर हो
तो आनंद उसके जीवन में होता है, रचनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी और अच्छे संबंध, ये जेनाइटल से जुड़ा हुआ है, नीचे बीच में है ये। तो ये इमोशंस और रिलेशनशिप, इसका बहुत बड़ा संबंध है। अगर दो पति पत्नी में अगर कुछ बन नहीं रहा है, तो इसका मतलब है उनके वाटर एलिमेंट में कुछ गड़बड़ी है, इमोशंस गड़बड़ है। तो उसे हम ठीक कर सकते हैं। उनका ये सैक्रल चक्र जो है, सॉरी, स्वादिष्ठान चक्र जो है, ये स्वादिष्ठान चक्र अगर मजबूत हो जाए तो उससे उनके रिलेशनशिप में अ, अच्छे परिवर्तन हो सकते हैं, लचीलापन होता है। तो ये स्वादिष्ठान चक्र गवर्न्स क्रिएटिविटी, इमोशंस एंड रिलेशनशिप। बैलेंस्ड चक्र, अगर किसी का बैलेंस चक्र है तो जॉय उसके जीवन में आनंद होगा, फ्लेक्सिबिलिटी होगी। अभी ये जो चक्र है, ये चक्र के पॉइंट्स है। अभी जैसे कि हमारे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स है, उसी तरह से ये सभी चक्र जो है उनके भी रिलेटेड पॉइंट्स है। क्योंकि ये जो है, ये हमारा इलेक्ट्रिक का जो घर में जो पावर आता है, वो घर में जो पावर आ रहा है, वो पावर बाहर से आ रहा है। फिर वो आता है हमारे मीटर में, मेन मीटर जो होता है, वो मेन मीटर में वो इलेक्ट्रिसिटी आती है। फिर वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में एमसीबीज होते हैं, तो वो एमसीबीज में आती है। फिर वो एमसीबी जोड़े हुए होते हैं, एक एक रूम को वो एमसीबीज कनेक्ट किए होते हैं। फिर एक एक डिवाइस को वो एमसीबी जुड़े हुए होते हैं। उसी तरह से जैसे कि ये एमसीबीज है, हमारे शरीर के एमसीबीज है। अगर अभी ये हम देख रहे हैं स्वादिष्ठान चक्र, अभी स्वादिष्ठान चक्र जो है, ये सब यहाँ पर जितने भी ऑर्गन्स आ रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर है, वाटर रिलेटेड पूरा पूरा जो ब्लड है, ब्लड का सर्कुलेशन है, तो ये वाटर से रिलेटेड है, तो इसमें ब्लड भी आएगा। तो यहाँ पे जेनाइटल ऑर्गन्स है, तो ये इसका पूरा मजबूती, उस ऑर्गन्स की मजबूती का कार्य देखना, ये स्वादिष्ठान चक्र का कार्य है। क्योंकि ये कनेक्टेड है इस स्वादिष्ठान चक्र से। जैसे कि एमसीबी हमारी किचन में, जो किचन का एमसीबी है, अगर हमने मिक्सर चलाया और मिक्सर में कुछ एकदम से गड़बड़ी हो गई, तो क्या होता है, वो एमसीबी उड़ जाती है। फिर हमें फिर से उसे स्टार्ट करना होता है। तो उसी तरह से ये कनेक्टेड है हर एक ऑर्गन्स, उस एरिया के ऑर्गन्स को। अभी ये नाभि चक्र है, नाभि चक्र तो सबसे इम्पोर्टेंट चक्र है, क्योंकि यहाँ से सभी तरफ नाड़ियां गई हुई है। ये अनाहत है, तो अनाहत से यहाँ पे जो भी ऑर्गन्स है, यहाँ पे ये जुड़े हुए हैं। अगर इन ऑर्गन्स में कुछ गड़बड़ी हो जाए, ये चक्र जो है, ये चक्र अगर डिफिशियंट हो जाए, कमतरता उसमें आ जाए, ये इलेक्ट्रिसिटी कम है, मतलब कि हमारी एनर्जी उस चक्र की अगर कम है, तो यहाँ के जो ऑर्गन्स है, लंग्स है, हार्ट है, तो वो कैसे हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। तो हमें क्या करना होगा कि ये चक्र को एक चक्र की एनर्जी बढ़ानी होगी। अभी स्वादिष्ठान चक्र जो है, स्वादिष्ठान चक्र का मेन पॉइंट जो है, मेन पॉइंट यहाँ पे है। अगर किसी के ये जो गोनैड्स है, गोनैड्स यानी कि हमारे जेनाइटल ऑर्गन्स, यहाँ पे अगर उस सिस्टम में अगर कुछ गड़बड़ी है, तो अपना ये पॉइंट जो है यहाँ पे अगर आप दबाओगे, तो वहां पे दर्द मिलेगा। तो ये स्वादिष्ठान से रिलेटेड पॉइंट है। और स्वादिष्ठान से रिलेटेड ये अंगूठे है, दोनों अंगूठे में स्वादिष्ठान की एनर्जी होती है। तो ये यहाँ पे जो दिखाया हुआ है, ये भी स्वादिष्ठान से रिलेटेड है। और ये स्वादिष्ठान यहाँ पे है। तो इस तरह से ये चक्र, ये पॉइंट्स है जो कि रिलेटेड है स्वादिष्ठान चक्र से। अभी हमें हमारे भावनाओं को अगर कंट्रोल करना है, स्वादिष्ठान चक्र को अगर कंट्रोल करना है, तो हम क्या करेंगे, हम ये जल, क्योंकि ये रिलेटेड किससे है, जल तत्व से है, तो ये वरुण मुद्रा है।
वरुण मुद्रा यानी ये जो फिंगर है, हमारी जो लिटिल फिंगर है, वो स्मॉल फिंगर जिसे हम कहते हैं, स्मॉल फिंगर, लिटिल फिंगर, ये जो फिंगर है उसको हम थंब से टच करेंगे। और ये थंब से टच करने के बाद ये होगी वरुण मुद्रा। इससे क्या होगा कि वाटर एलिमेंट जो है हमारे शरीर में वो बैलेंस होगा, वाटर एलिमेंट हमारे शरीर में बैलेंस होगा। उसी तरह से ये दूसरी एक मुद्रा है, शक्ति मुद्रा। ये शक्ति मुद्रा कैसे करनी है? अंगूठे को, ये जो दो बीच इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर से अंगूठे को बीच में दबाना है, और दोनों जो रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर और स्मॉल फिंगर, इसको इस तरह से टच करना है। और ये दो दो फिंगर, दो जो मिडल और इंडेक्स, इनको जोड़ के उसके अंदर थंब को रखना है। तो ये हो गई शक्ति मुद्रा। इसे क्या कहेंगे हम? शक्ति मुद्रा। शक्ति मुद्रा इस तरह से बनती है। शक्ति मुद्रा के बेनिफिट्स क्या है? तो शक्ति मुद्रा हैज कामिंग इफेक्ट ऑन द बॉडी एंड हील्स द इंसोम्निया एंड गिव्स साउंड स्लीप। अगर किसी को नींद नहीं आ रही है तो सोने के पहले ये 10-20 मिनट के लिए, शुरू शुरू में थोड़ा ज्यादा टाइम काम करना पड़ेगा, ज्यादा देर इस मुद्रा में बैठना पड़ेगा। इसी इसी मुद्रा में इस तरह से बैठना है, आंखें बंद कर लेनी है और शक्ति मुद्रा में बैठना है। इससे क्या होगा कि आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है, वो स्वादिष्ठान चक्र हील होना शुरू हो जाएगा। और जो नींद नहीं आती है, क्योंकि ये नींद भी क्या है कि जब वायु तत्व ज्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर में तो नींद नहीं आती है, तो हमें सर्कुलेशन वाटर का भी वहां पे करना है। तो ये इंसोम्निया के लिए ये बहुत अच्छी मुद्रा है। तो ये मुद्रा इस तरह से की जाती है। इंटेंसिटी ऑफ रेस्पिरेटरी इम्पल्स इन द लोअर चेस्ट एरिया। हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का इम्पल्स अगर कम हो रहा है तो उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए ये शक्ति मुद्रा करनी चाहिए। ये शक्ति मुद्रा आई समझ में सबको? शक्ति मुद्रा कैसे करनी है? शक्ति मुद्रा। मेरा कैमरा चल नहीं रहा है क्या? चल तो रहा है मैम, दिख रहा है, ये हुना जी के नाम से हुआ है। दिख रहा है? ये हुना जी के नाम से है। आप ही का है मुझे या आपने किसी और को पिन कर दिया है? ओके ओके ओके। हाँ, शक्ति मुद्रा समझ में आ गई सबको? शक्ति मुद्रा कैसे करनी है? हाँ मैम, वो समझ में आ गई। अब जब आप वो इसका इमेज आ जाएगा ना, तो फिर वो बाद में की जा सकती है। ये वरुण हाँ मुद्रा तो हो रही है। हाँ। तो अभी क्या करना है? अभी वरुण मुद्रा लगा के बैठना है। ये जो छोटी स्मॉल फिंगर है, स्मॉल फिंगर को अंगूठे से टच करना है और अपने लैप्स पे रखना है, घुटनों पे रखना है, और पीठ सीधी रहेगी, गर्दन स्ट्रेट रहेगी, और ऐसे लैप्स पे रख के बैठना है अभी। फिर इसके बाद ये दोनों मुद्राएं हैं, ये जो कि हमारा दूसरा चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र को मजबूती इससे मिलेगी। अभी अगर ये इम्बैलेंस हो जाए, ये चक्र, इसकी एनर्जी कम हो जाए, इम्बैलेंस हो जाए, या फिर ये चक्र जागृति नहीं हुआ है, जागृति जिसे कहते हैं, जागृति आपने वर्ड सुना होगा कि जागृति क्या होती है कि जब कुंडलिनी शक्ति का उठना होता है, जो जब कुंडलिनी शक्ति ऊपर उठती है किसी गुरु के सानिध्य से, गुरु ने दीक्षा देने के बाद, तो ये चक्र जो है वो धीरे धीरे पनपने लगते हैं या स्ट्रांग होने लगते हैं। वो अब हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी के कारण, जैसे जैसे हम साधना करते हैं, ये चक्र जो है ये डेवलप होते जाते हैं।
अगर किसी का ये चक्र बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस है, ऐसा नहीं है कि दीक्षा लेने के बाद ही ये होता है, ये अपने आप भी होता है। जो जो हमारे घर में रिचुअल्स होते हैं, तो उसके कारण हमारे चक्र जागृत हुए होते हैं। लेकिन जागृति जो है, ये जागृति के लिए साधना ही करनी पड़ती है। साधना करने से ये इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे शरीर के अंदर की, ये बढ़ती है। एनर्जी जो है, ये प्राणा शक्ति जो है, ये प्राणा शक्ति बढ़ती है प्राणायाम करने से, योगा करने से, ध्यान करने से। पर्टिकुलरली जब आप ध्यान देते हो कि मैं मेरे चक्र रिपेयर कर रहा हूं, तभी ये सब कुछ होता है। तो ये जब ये इम्बैलेंस होता है, तो ये इम्बैलेंस का कारण क्या है कि ये गिल्टी, जब कोई व्यक्ति गिल्ट फील कर रहा है, अपराध उसके मन में आ रहा है, अपराध की भावना उसके अंदर आ रही है, तो इसका मतलब है कि उसका ये जो चक्र है, ये बहुत वीक है। फियर, भय, बहुत डर रहा है, तो वो डर भी इसी का कारण है। एक तो आपका चक्र मजबूत होगा तो आप बिल्कुल डर निकल जाएगा आपके अंदर से, भय ही नहीं रहेगा। लेकिन अगर इम्बैलेंस है, तो वो व्यक्ति बहुत ही डरा हुआ रहेगा। रिजिडिटी, कठोरता उसके अंदर होगी, रिप्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारे प्रजनन समस्याएं होंगी। तो ये सब क्या है कि स्वादिष्टान चक्र जब इम्बैलेंस होता है, तो ये सभी होता है असंतुलन के कारण। फिर संतुलित तो आपको पता है, ये सब प्रजनन क्षमता जो है वो बढ़ेगी अगर स्ट्रांग होगा तो। इसको बढ़ाने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट्स है। अगर ये डायरेक्टली अपने एनर्जी पर काम करते हैं, तो उसके लिए स्वादिष्ठान चक्र पे जो चक्र के पॉइंट्स है, वो चक्र के जो बताए वो पॉइंट्स, प्लस ये CV6, सी ऑफ एनर्जी, वाइटलिटी, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, CV4 ये यूटेरस के लिए, किडनीज, ब्लैडर के लिए, SP6 3 इन इंटरसेक्शंस, हार्मोनल बैलेंस, मेंस्ट्रुएशन में, पीरियड्स में ये SP6 बहुत काम आता है। अगर किसी को बहुत दर्द हो रहा है, पीरियड्स लेट हो रहे हैं, तो उस टाइम SP6 लगाना चाहिए। हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो गए, तो हार्मोनल बैलेंस करने के लिए आजकल बहुत सारी दवाइयाँ लेडीज को लेनी पड़ती है, क्योंकि ये मेंस्ट्रुएशन का प्रॉब्लम बहुत बढ़ रहा है। पीरियड्स एकदम सॉफ्टली होने चाहिए, विदाउट दर्द होने चाहिए, लेकिन आजकल ऐसा होता नहीं है। तो ये SP6 लगाना चाहिए उस पीरियड में। ब्लैडर 32 सैक्रल फोरामेन पॉइंट है ये। पेल्विक फ्लो, इमोशनल रिलीज, अगर कोई इमोशनली स्टक हो गया है, तो उसका इमोशन रिलीज करने के लिए ब्लैडर 32 ये पॉइंट लगानी चाहिए। अभी ये पॉइंट सबने लगाए हैं क्या? मेरा दिख रहा है वीडियो? आप नहीं दिख रहे मैम, ये वैसे लगे हुए हैं पॉइंट्स। हाँ, हाँ, हाँ। तो इस मेरा एसपी मेरा हाँ, बराबर। SP6, CV4, एसपी CV6 और एसपी पीछे फोर ब्लैड। एसपी एसपी एस एसपी फोर अच्छा, CV4 एंड CV6, ये SP6 है, SP6 और ये यूबी और 30। पीछे, हाँ, UB30, करेक्ट। तो ये जो पॉइंट्स है, ये पॉइंट्स लगा लेने चाहिए। हाँ, फिर हाँ, ये यहाँ पे पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये CV4 फोर जो है, वो हमारे नाभि के नीचे है, यहाँ पे आएगा ये CV4। और ये यहाँ से यहाँ पर आता है, ये जो हमारी लाइन है इसके थोड़ा सा ऊपर आएगा। हर एक की लाइन अलग अलग जगह पे होती है, तो ये लाइन का नहीं देखना है। ये चार, ये CV1 है, 2, 3 और 4, ये यहाँ पे आएगा। फिर CV6 ये यहाँ पे आएगा। तो ये CV4 एंड CV6 से एनर्जी
वाले पॉइंट्स है, यहाँ CV6 में बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। तो ये CV6, फिर ये GV23 है, ये CV23। अच्छा ओके, ये CV के पॉइंट्स है सभी। UB32 जो है वो आएगा, ये जो हमारा दो उंगलियों के बीच में दोनों उंगलियां हैं, ये बीच का जो पॉइंट है इसके साइड में आएगा ये UB32। ये साइड में आएगा, इधर में। ये है UB32, ये UB32 यहाँ पे आएगा। ये SP6 है। SP6 हमारा ये जो बोन है, इसके तीन उंगलियां अगर हम रखेंगे तो ये यहाँ पे आएगा SP6। करस्पॉन्डेंस पे लेंगे तो, अगर हाथ में बायोल लेना है तो ये SP6 यहाँ पे आता है, ये 6 नंबर का पॉइंट। और ये ब्लैडर 32 पीछे, हमारे कॉसिक्स बोन जो है हमारे जेनाइटल्स ऑर्गन के पीछे ये पॉइंट आएगा, ब्लैडर 32। फर्टिलिटी इश्यूज होंगे, कॉन्स्टिपेशन होगा, कफ, डिस्चार्जेस, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, एंडोमेट्रोसिस, इरेगुलर मेंसेस, ये सभी में ये ब्लैडर 32 काम में आएगा। तो ये हो गए पॉइंट्स, एक्यूप्रेशर पॉइंट्स रिलेटेड टू स्वादिष्टान चक्र। अभी ये चक्र जो है, ये चक्र से रिलेटेड, अभी नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि के दिन, आज के दिन मतलब आज के दिन ये ब्रह्मचारिणी माता है। नेवल इट इज, ये तो पता हो गया अभी आपको कि कहाँ पे है, सैक्रल बोन के अबाउ, नेवल के नीचे। तो ये ब्रह्मचारिणी माता का स्थान है। ब्रह्मचारिणी माता जो है, ये ब्रह्मचारिणी अ, सबसे पहले थी हिमालय के गोद से निकले शैलपुत्री थी, कल आज है ब्रह्मचारिणी। इसके हाथ में कमंडलू होता है, और माला होती है। तो इसका मतलब क्या है, ब्रह्मचारिणी के गुण क्या है? तो शी वियर्स व्हाइट क्लॉथ्स, शी होल्ड्स जपमाला, उसके हाथ में जपमाला है, उसने राइट हैंड में, और एक हाथ में कमंडलू पकड़ा हुआ है। शी इज काम फिगर हु सिंबलाइजेस डिवोशन। अभी इसका ब्रह्मचारिणी माता जो है, ये क्या हमें दे रही है, इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, क्या हमें मिलता है? तो डिवोशन, किस तरह से ब्रह्मचारी माता ने 5,000 साल तपस्या की, शिव जी को प्राप्त करने के लिए तपस्या की, सिर्फ और सिर्फ बेलपत्र खाकर और गंगा जी का पानी पीकर 5,000 साल तपस्या की। तो इससे क्या हमें सीखने को मिलता है कि सेल्फ डिसिप्लिन, किस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन, हम भूख लगती है हम खा लेते हैं, तो ब्रह्मचारिणी माता की तरह डिवोशन होना चाहिए। अ, कोई 1-2 दिन भी साधना नहीं कर सकता है। ब्रह्मचारिणी माता ने शिव जी के लिए 5,000 साल तपस्या की, अ, क्योंकि उनके पिताजी शिव जी को देना नहीं चाहते थे, अपनी पुत्री का ब्याह उनसे नहीं करना चाहते थे। तो ब्रह्मचारिणी माता जंगल में निकल गई और तपस्या करने लगी। तो इनसे प्यूरिटी, किस तरह से प्योर लाइफ होना चाहिए, सिंप्लिसिटी, हमारे जीवन में सिंप्लिसिटी किस तरह से होनी चाहिए, तो ये हमें ये डिस्क्राइब करती है ब्रह्मचारिणी माता। इससे रिलेटेड स्टोरी क्या है कि ये माता जी ने मैरी लॉर्ड शिवा से शादी करने का सोच लिया था कि मैं शादी करूंगी तो शिवा से ही करूंगी। लेकिन शिवा का पता है ना कि वो ऐसे होते हैं कि उनके पास कुछ संपत्ति नहीं है, कुछ नहीं है। तो हर एक पिता को लगता है कि हमारी पुत्री का ब्याह किसी बहुत बड़े घर में हो, तो इसलिए वो तैयार नहीं थे अपनी पुत्री का शादी शिव जी से करने के लिए। तो फिर वो चली गई और 5,000 साल उन्होंने तपस्या की।
फिर गॉड टुक हेल्प फ्रॉम कामदेवा टू बिल्ड द डिजायर इन लॉर्ड शिवा फॉर पार्वती। ये तो लीन रहते हैं साधना में अपने शिव जी। तो कामदेवा ने यहाँ पे उनको मिलाने के लिए शिव जी को काम शूट किया, एक एरो फेंका काम का शिव जी की तरफ, क्योंकि वो ध्यान से निकले और इनका ब्याह हो जाए। लेकिन क्या हुआ कि शिव जी साधना में लीन थे, तो वो कामदेव को ही उन्होंने जला दिया। उनकी तीसरी आंख खुल गई और तीसरी आंख खुलते ही कामदेव भस्म हो गए थे। वो स्टोरी आपको पता होगी। तो पार्वती ने क्या किया कि ये तप और योगा करने लगी थी वो। तो उसी को उस ब्रह्मचारिणी कहते हैं, उसको कहते हैं ब्रह्मचारिणी। ड्यूरिंग दिस टाइम डेमन नेम्ड प्रकांडासुर अटैक्स देवी पार्वती विथ हिज मिलियन असुराज। अब ये प्रकांडासुर राक्षस आ गया और उन्होंने पार्वती देवी के ऊपर हमला बोल दिया, अटैक कर दिया। तो गॉडेस लक्ष्मी सरस्वती intervened to help her, but the demons outnumbered them. After fighting for many days, Kamandalu, besides Parvati, falls and wash away the demons. She opened her eyes, and the fire burned the demons to ashes. तो ये सभी गॉडेसेस जो है, लक्ष्मी, सरस्वती, पार्वती, इन सब के पीछे ये राक्षस पड़ा हुआ था। तो ये तो साधना में लीन थी ब्रह्मचारिणी माता। तो जब ये राक्षस के बारे में सुना, तो जैसे ही उन्होंने अपनी तपस्या से अपनी तपस्या में लीन थी, आंखें खुलते ही वो जो डिवाइन एनर्जी थी, उस एनर्जी के कारण वो डेमन, वो जो राक्षस था, सिर्फ देखने से, यानी हमारी तपस्या करने में जब हम साधना करते हैं, तो जब हम अपनी हाथ पैर सब बंद कर देते हैं, मतलब हाथ उंगलियां एक दूसरे में बंद कर देते हैं और नीचे बैठ जाते हैं, दोनों पैर भी लॉक कर लेते हैं और आंखें बंद होती है, तो हमारे अंदर बहुत सारी एनर्जी। अब ये ब्रह्मचारिणी माता ने तो 5,000 साल तपस्या की थी, तो कितनी एनर्जी होंगी उनके शरीर में। तो जैसे ही उन्होंने आंखें खोली, आंखें खोलते ही उनकी नजर उस डेमन पे, उस राक्षस पे गई और राक्षस भस्म हो गया। और इस तरह से ब्रह्मचारिणी जो है, फिर कुछ रिडल्स कहे शिव जी ने, यानी कि क्या कहते हैं उनको, वाक्य प्रयोग करते हैं ना, उस रिडल्स का, रिडल्स के थ्रू उसकी परीक्षा ली ब्रह्मचारिणी माता की, विच शी आंसर्स करेक्टली। और उसका आंसर्स ब्रह्मचारिणी माता ने एकदम करेक्टली उसके आंसर्स दिए। शी प्रपोज ही प्रपोज टू हर, और फिर लॉर्ड शिवा ने उनको प्रपोज किया और इस तरह से वो मिल गए। तो इस तरह से उनकी तपस्या जो थी, वो उन्होंने कैसे की थी, बेलपत्र और गंगा रिवर वाटर लेकर रही थी सिर्फ। हर एडोब इज द स्वादिष्टान चक्र। अभी ये जो माता है, ब्रह्मचारिणी माता जो है, ये हमारे स्वादिष्टान चक्र में स्थित है। तो जब नवरात्रि का साधना करते हैं, नवरात्रि के साधना में ये चक्र स्ट्रांग हो जाता है, यानी कि ब्रह्मचारिणी माता हमारी स्ट्रांग हो जाती है। वो शक्ति, वो जो गुण है उसके, वो स्ट्रांग हो जाते हैं। अफर्मेशंस क्या है? अभी टाइम कितना है इस लिंक के लिए? बाकी मेडिटेशन ले सकते हैं 30 हम। मिनट हो गया, 35 हाँ, मिनट के आसपास हो गया, 35 मिनट के 30। आसपास हो गया। नहीं, अभी ये खत्म हो जाएगी। तो ये इसके अफर्मेशंस क्या है कि आई अलाउ क्रिएटिविटी टू फ्लो थ्रू मी, आई ओपन टू द ब्यूटी ऑफ लाइफ, आई डिजर्व प्लेजर एंड जॉय। इस क्रिएटिविटी, क्योंकि ये रिलेटेड किससे है, स्वादिष्टान चक्र क्रिएटिविटी से। तो हमें क्या करना चाहिए, अफर्मेशंस क्या होने चाहिए हमारे, कि आई अलाउ क्रिएटिविटी टू फ्लो थ्रू मी,
मैं क्रिएटिविटी को अलाउ कर रहा हूँ कि वो मेरे थ्रू फ्लो हो, यानी कि अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो मेरे अंदर से वो लिखने का जो प्रेरणा है वो अंदर से मेरी आनी चाहिए। तो उसके लिए मैं रेडी हूँ, मैं उसको अलाउ करता हूँ। तो जैसे कि ये संत थे, बहुत सारे संत थे, तो वो ऐसे जैसे कि हम ओमिट करते हैं ना, उस तरह से उनके अंदर से वो शब्द ओमिट होते थे, वो ऋचाएं उनके अंदर से वो ओमिट होती थी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो क्रिएटिविटी थी। उस क्रिएटिविटी के कारण उनके अंदर से वो निकलता था। तो हमें अफर्मेशंस क्या देने चाहिए? आई अलाउ क्रिएटिविटी टू फ्लो थ्रू मी। मेरे अंदर से ये सब क्रिएटिविटी फ्लो हो। आई एम ओपन टू द ब्यूटी ऑफ लाइफ। ये जो पूरा ब्रह्मांड है, इसका जो ब्यूटी है, उसका इसके लिए मैं ओपन हूँ। ऐसे बंद करके नहीं रखना है। जो व्यक्ति साधना नहीं करते हैं वो सब ये कुछ नहीं जानते हैं, तो उनके अंदर ये सब दबा हुआ होता है। तो हमें हम अफर्मेशंस क्या देने चाहिए कि आई एम ओपन टू द ब्यूटी ऑफ लाइफ। इस लाइफ की ब्यूटी के लिए मैं ओपन हूँ, मैं खुला हूँ, मुझे ये सब ब्यूटी चाहिए। ऐसा हमेशा बोलना चाहिए। आई डिजर्व प्लेजर एंड जॉय। मैं ये आनंद और सब ये अ, इसके इसके लिए मैं डिजर्व करता हूँ। मैं आनंद और सुख पाने योग्य हूँ। कभी आप अगर ऐसा कहोगे कि मुझे कुछ होता ही नहीं है मुझसे, मैं कुछ कर ही नहीं पाता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ ये, अगर आप ऐसा बोलोगे तो आप नहीं कर पाओगे। और जब आप अंदर से बोलोगे कि नहीं, मैं ये कर पाऊंगा, मैं योग्य हूं इसके लिए, मैं करूंगा और खुशी से करूंगा, अगर ये शब्द हमारे चेंज हो जाते हैं तो सभी हमारे जो अंदर के भाव है वो सब चेंज हो जाते हैं। और ये जो डिवाइन कॉस्मोस है वो हमें हेल्प करने के लिए आते हैं। वो तो बैठे ही है हमें हेल्प करने के लिए, लेकिन हम ही ओपन नहीं होते हैं। जब हम अंदर से ओपन है तो वो जो डिवाइन एनर्जी है, वो डिवाइनिटी जो है वो हमें मिलती है और हमारे काम इजीली होते हैं। तो ये अफर्मेशंस हमारे होने चाहिए। अभी अ, जब भी आपको ये स्वादिष्ठान चक्र को खुलना खोलना है या उसको स्ट्रॉन्ग करना है, तो किस तरह से मेडिटेशन आप करोगे घर पे बैठ के? तो क्या करने हैं कि आप रिलैक्स पोज में बैठो। जैसे भी आप चेयर पे हो तो चेयर पे भी बैठ सकते हो, सीधा बैठो, स्ट्रेट बैठो, पाँव को थोड़ा फोल्ड कर दो, एक क्रॉस करना है पैर को, हाथों को स्वादिष्ट अपने जल मुद्रा में रखना है। या फिर मैम इसको अभी हमने मैम हाँ, मैम ये 40 मिनट हो जाएगा, तो अभी डायरेक्ट मेडिटेशन नेक्स्ट वाले में स्टार्ट करते हैं ना, अब इसको क्लोज करके फिर से ज्वाइन करते। एक मिनट, एक मिनट, मुझे सुना आवाज। मैं मैं बोल रहा हूँ मैम कि अब डायरेक्ट मेडिटेशन नेक्स्ट वाले में स्टार्ट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं इस मीटिंग को, अच्छा, क्योंकि चालीस अलेक्सा मिनट अभी हो जाएगा। वॉल्यूम 6 फिर से रिपीट करो। मैम मैं कह रहा हूँ कि अभी डायरेक्ट वो नेक्स्ट वाले में स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट जूम में, तो हाँ उसको हाँ, रिकॉर्ड करना शुरू कर देते, और ओके ओके मतलब नेक्स्ट में सीधा मेडिटेशन ही रखते ना, ये बाकी का हाँ, हो गया। मेडिटेशन ही करते हैं। ओके ओके, ठीक है ठीक है, मेडिटेशन ही करते हैं, तो ये मैं इन्फॉर्मेशन स्टॉप तो कर हो गया देती मैम, हूँ। हाँ। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ।